हेलो फ्रेंड्स। हिप्नोटिज्म के सेकंड पार्ट के साथ हम आज डिस्कस करेंगे इस्लाम एंड हिप्नोटिज्म। हिप्नोटिज्म जैसे कि आज जिस शक्ल में मौजूद है और जैसा हम समझते हैं वो कदीम ज़माने में मौजूद नहीं था, लेकिन मुख्तलिफ़ किस्म के ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, फना, हाल, मुराकबा वगैरह जैसे कि इब्तदाई हिप्नोसिस मुख्तलिफ़ कल्चर्स में मौजूद थे। इस्लामी तारीख़ में भी शामिल हैं। मुस्लिम स्कॉलर्स जैसे कि एविसीना या इब्न सीना और अल-फराबी ने दिमाग की हालत और ज़हनी वसाइल के असर पर तफसीली तहकीक की थी। इब्न सीना या एविसीना इस्लामी सुनहरे दौर या गोल्डन पीरियड में एक पर्शियन साइंटिस्ट थे। अपनी तहकीक या किताबों में दिमाग की मुख्तलिफ कैफियत, हालतों, फितरत और ख्यालात का दिमाग पर असर अंदाज होने की तफसील से हर एक को आगाह किया। उन्होंने तसव्वुर, विजुअलाइज या इमेजिन करना और तसव्वुरी तासीर के बारे में लिखा था, जो कि आज के हिप्नोसिस की तरह तजावुज़ और तज्ज़िया की कुव्वत को इस्तेमाल करता है। अल-फराबी दूसरे अहम इस्लामी फ़लसफ़ी ये भी ज़हनियत और अलग अलग हालत फ़ना का मुताला किया करते थे। सूफ़िया इकराम के मुताबिक फ़ना की कई इक़साम हैं, जैसे कि फ़ना फ़िल शेख, फ़ना फ़िल रसूल, फ़ना फ़िल्लाह। अल-फराबी की साइकोलॉजी और दिमाग के अलग हालात पर उनके काम और तहकीक को स्कॉलर्स ने हिप्नोसिस या ट्रांस की हालत से मिलता जुलता है ये बताया है। लेकिन यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि इन स्कॉलर्स ने हालत फ़ना, तज्ज़ियात की कुव्वत पर तहकीक की। उनका काम बिल्कुल भी आजकल के हिप्नोसिस तरीके और तालीम के मुताबिक नहीं था। हिप्नोसिस की तश्कील और इस्तेमाल का इजाफा 18वीं सदी में फ्रांस मज़मा के ज़माने में हुआ और इसको मैस्मरिज्म कहा जाने लगा। इस्लामी तारीख में ट्रांस लाइक स्टेट्स या ऑल्टर्ड स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस के कॉन्सेप्ट मौजूद हैं, जैसे कि कुछ सूफी प्रैक्टिसेस में जिक्र और मेडिटेशन के दौरान, लेकिन डायरेक्टली हिप्नोसिस की इस्लामी तारीख या उसका इस्तेमाल, इसका जिक्र मौजूद नहीं है या बहुत कम है। इस्लामी तारीख में हिप्नोसिस के कोई मुख्तसर या मजबूत रेफरेंस नहीं मिलते हैं, लेकिन इस्लाम में मखलूक के कुदरत और उसके इस्तेमाल की आज़ादी को अहमियत दी जाती है, जब तक कि वह हलाल और दीन के असूलों के मुताबिक हो। इस्लाम में ज़हनी और जिस्मानी सेहत की अहमियत मानी जाती है और सही तिब्बी इलाज को भी इनकरेज किया जाता है, और जो इलाज भी चाहे वजदानी हो या मादी, उसके हलाल और मुफीद तरीके के मुताबिक होने पर उसकी इजाज़त दी जाती है। लिहाजा अगर हिप्नोसिस हलाल मकसद के लिए, जैसे कि मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट या स्ट्रेस रिलीफ के लिए किया जाए, तो कुछ स्कॉलर्स इसको खुदा की तरफ से अता की हुई पावर, रूहानी ताकत या कुदरत समझते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। हम अपने अगले पार्ट 3 में हिप्नोटिज्म और तसव्वुर के बारे में बात करेंगे। अपना और दूसरों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।